फैमिली कैसे हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं। हमें ये शब्द बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम जब जीवन में कोई अच्छा काम करते हैं या किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, सबसे पहले उसको यही सिखाते हैं कि जब भी कोई आपकी दुकान पर आए या आपके घर पर आए तो आप उससे बोलिए कि आपका स्वागत है हमारे घर पर। तो ये सारी शब्द बोलने में मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बार बार एक ही शब्द को बोलती हूँ। और जीवन में यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लोगों को अपना परिचय देने के लिए। जब आप अपना परिचय किसी अच्छे शब्दों में देते हैं तो लोग आपसे खुश और प्रभावित हो जाते हैं। जब आपसे प्रभावित होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान मुझसे प्रभावित है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कोई चीज़ें होती हैं जो बताने से नहीं होता है, उसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर कहते नहीं, प्यार कभी बांटा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे खुश है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो इंसान आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा। लोग, पता है, देखो हमारे समाज में, हमारे ससुराल में यही सारी चीज़ें होती ना कि कहते हैं कि हर एक चीज़ को जिस तरीके से है उसी तरीके से उसको स्वीकार करके उसी के पास रहना सीखिए। चलो, मैं मानती हूँ, उस चीज़ को स्वीकार करके उसके पास रहना सीखिए। जब अगला इंसान अगर हमें थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं दे रहा है तो हम उस इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं। माता पिता बहुत बार अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा या बेटी, अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो। माता पिता की बात बच्चे मानकर अपने जीवन की हर एक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये सोचकर माँ बाप से नहीं बताते कुछ बच्चे कि हमारे माँ बाप अगर सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनको बुरा लग सकता है। वही सारी चीज़ें बच्चे अपने आप में महसूस करते रहते हैं और दुख को सहन करते रहते हैं। जीवन में परिस्थितियाँ सबके बीच आती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में अगर आपके माता पिता, अगर शादी हुई है तो हस्बैंड या सास ससुर अगर आपके साथ रहते हैं तो उस परिस्थितियों का सामना करने में आपको ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। जीवन में हर एक चीज़ आपके हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें ही देख लीजिए, हम जब शादी कर रहे थे तो अब हमारे चाचा, हमारे बड़े पापा लोग हमको मना कर रहे थे कि शादी मत करिए वहाँ पे, ज्योति वो अच्छा इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। जिस तरीके से तुम हो, तुम सच को सच ही बोलती हो, तुम्हें गलत सहने की आदत नहीं है, तुम नहीं रह पाओगी उस घर में, क्योंकि वो इंसान हमें भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें भी नहीं आएगा वो। पर मुझे पता है, कहते नहीं, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, सब कुछ इंसान उसमें भूल जाता है। जब उस इंसान को तब एहसास होता है जब उसके साथ गलत व्यवहार कोई करे तो। हमारे साथ ऐसा हुआ, पहले हमें प्यार दिया गया, फिर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, फिर हमारे साथ गलत तरीके का व्यवहार होने लगा। तब मुझे महसूस हुआ कि जो माता पिता, चाचा चाची जो कहते थे वो रियल था, सच था। सच को कभी कोई बदल नहीं सकता है। इंसान अगर झूठा रहता है तो एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को सच साबित करने के लिए हजारों करोड़ों सवाल बनाते हैं, लेकिन सच सच ही रहता है। तो जीवन में ऐसे इंसान के साथ रहिए जो आपकी भावनाओं का कदर करे, जो आपको प्यार करे, जो आपको इज्जत दे।
उस इंसान के साथ रहिए, आपका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। जीवन में खुश रहना, किसी को खुशियाँ देना, यही एक इंसान की पहचान होती है। लेकिन आज के समय में ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोगों को अपना अपना पक्ष रखना होता है। अगला इंसान क्या सोच रहा है, अगर घर में बहू है वो क्या सोच रही है, इस चीज़ से ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बोल दिया, चाहे वो गलत हो सही हो, बहू को मानना ही पड़ता है। लेकिन आज इसीलिए न पति पत्नी साथ रहते हैं ज़्यादा, और ना ही सास ससुर के साथ रहना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि सास ससुर की अपनी मनमानी चलना। माता पिता का अहम भूमिका हमारे जीवन में ज़रूर है, लेकिन कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। ये चीज़ लड़का को कभी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ दिखाई देता है तो पत्नी की बातें और पत्नी के शब्द और पत्नी के किए गए व्यवहार, और अपने माता पिता के किए गए व्यवहार और शब्द कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आप उस इंसान से कभी रिश्ता मत जोड़िए जो आपको इज्जत मान सम्मान न दिलाए। जीवन में इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर अपने शादी को करेंगी तो आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे। उस इंसान का हाथ पकड़िए जो आपके मुश्किल वक्त में, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, आपका हाथ न छोड़ कर जाए। कितना भी परिवार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा सपोर्ट करे। ऐसे पति, ऐसे इंसान के साथ रहना, आप बहुत खुश रहेंगे।